सभी मित्रों को जय जय सिया राम। संगति का असर हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। बांस फास और मिश्री एक ही मोल बिकाए। बांस का एक छोटा सा टुकड़ा मिश्री के संगति में आके मिश्री के भाव में बिक जाता है। तो आज आपको एक कथा सुनाते हैं कि संगत का प्रभाव कैसे सभी जीवों पर पड़ता है। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने सेना के साथ, अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। बहुत दूर जाने पर भी उन्हें कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही राजा उस पेड़ के पास पहुंचे तो पेड़ पर बैठा तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उनके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते बहुत दूर निकल गए तो सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। जब पेड़ के नजदीक राजा पहुंचे तो पेड़ के पास उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया में चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर राजा उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई। और फिर उन्होंने महात्मा से पूछा कि ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है। साधु बड़ी धैर्य से राजा की सारी बातें सुनी और साधु बोले कि ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा और उनकी ही भाषा बोलने लगा। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। तो कहने का यह तात्पर्य है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए।